ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्राद्ध मनाने का अभिप्राय, जिसका स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय बृजमोहन भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। कई भाई बहनें ख़ास अपने दिवंगत पूर्वजों प्रति बाबा को भोग स्वीकार करवाते हैं। कई तो अपना ही जीते जी मरने का भोग भी लगवाते हैं। इसके पीछे क्या अभिप्राय है? लेकिन इसको जानने से पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लौकिक दुनिया में जो श्राद्ध मनाने की प्रथा चली आ रही है, उसके पीछे क्या अभिप्राय है, इसकी भी जानकारी हम आपसे लेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, पूर्वजों का श्राद्ध मनाने के पीछे उनके परिजनों की क्या भावना रहती है? देखिए, जब कोई शरीर छोड़ता है, अपना प्रियजन, उसकी मृत्यु होती है, तो हम उस समय डेथ के बाद उसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, श्रद्धा पुष्प पेश करते हैं, उनकी विशेषताओं का याद करते हैं जो उन्होंने सुख दिया है। तो जैसे हम उस वर्ष श्रद्धांजलि देते हैं, तो हमारा, क्योंकि भारत अध्यात्म प्रधान देश है, तो हर वर्ष फिर उसके बाद उसकी स्मृति में श्राद्ध मनाते हैं। तो श्राद्ध का भी अर्थ यही होता है, श्रद्धा प्रकट करना, श्रद्धांजलि देना, अपने पितरों को याद करना। भाई जी, आपने ये बहुत सुंदर हमें चीज़ बताई कि श्राद्ध वास्तव में श्रद्धांजलि है अपने पूर्वजों के प्रति। लेकिन श्राद्धों में पंडितों को बुलाना, पूजा पाठ कराना, ब्राह्मणों को खिलाना, दान दक्षिणा करना आदि प्रथाओं के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, जब कोई भी प्रथा प्रचलित होती है तो कुछ न कुछ उसके लिए विधि विधान बनाया जाता है, कुछ कर्म कांड करवाए जाते हैं। तो ये परंपरा से चले आ रहे कर्म कांड है कि उस दिन अपने पितरों की स्मृति में, उनके कल्याण अर्थ समझिए या उनके परित्राणन के लिए बुलाया जाता है पुरोहितों को, पंडितों को, जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। और उसके बाद शुभ माना जाता है कि ब्राह्मणों को उस दिन भोजन करवाया जाए। तो जैसे जिसकी क्षमता होती है उसी अनुसार नंबर ऑफ ब्राह्मण्स बुलाए जाते हैं और उनको बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाया जाता है, भोग लगाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। उसके पश्चात जब पंडित आते हैं, नेचुरली ब्राह्मण आते हैं, तो उनको दान देना, दक्षिणा देना, अपने पूर्वजों की, पितरों की स्मृति में ये माना जाता है कि उनको भी इसका पुण्य फल पहुंचता है। इस भावना से वो दान दक्षिणा आदि देते हैं। ये सारी परंपराएं चली आ रही हैं और उनका उसी तरीके से लोग, उनके जो वंशज हैं, फॉलो करते हैं। भाई जी, आपने बताया कि ये जो एक जैसे परंपरा से चलता आ रहा है और लोग इसे करते आए हैं, तो परिवारजनों की, लोगों की भावना इसमें कैसे बैठी कि हमें ये श्राद्ध करने चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत ही रहस्यपूर्ण प्रश्न है कि हर चीज़ जो शुरू होती है, पहले उसमें कुछ ताकत होती है, सतो गुनी होती है, धीरे धीरे फिर वो केवल कर्मकांड होके रह जाता है। तो शुरू में ऐसा था कि जब रजोगुनी समय था, इतनी तमो प्रधानता जो आज हम समाज में देखते हैं नहीं थी। आज हर चीज़ तमो प्रधान है। तो उस समय के जो पंडित होते थे, हमारे पुरोहित होते थे, उनमें कुछ शक्ति होती थी। वो अपने जीवन में कई नियमों की पालना करते थे। पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन उन दिनों में कम से कम करते थे। उस कारण से जब ये श्राद्ध कराना शुरू हुआ तो श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर वर्ष करते हैं। तो उस समय कुछ ऐसी भाषणा उन पंडितों के द्वारा आती थी, ब्राह्मणों के द्वारा
लोगों को जो करवाते थे, जैसे वो कुछ ना कुछ उनके जिस पूर्वज के प्रति करवा रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनको कुछ भासना देता था। मान लीजिए वो आएंगे तो आत्मा आएगी या उसकी भासना जो पवित्रता के कारण देते हैं उसमें अपने घर की कोई चीज़ बता देगा, कोई घटना बता देगा, तो उससे उनके अंदर बहुत भावना बैठ जाती थी कि सचमुच जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसको पहुंच रहा है, ये भाव है। तो शुरू में इस तरह से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पवित्रता भी कम होती गई, इस प्रकार की भाषणा भी घटती गई, ना लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन रही, एक प्रकार का श्रद्धा पेश करने का, जैसे लोगों की बरसी बनाते हैं उस प्रकार से फिर ये चला आ रहा है। इसीलिए ये जो बाकी प्रथाएं हैं उस असली फीलिंग की जो वासना आती थी पूर्ति करती। यानी शुरू में जब ब्राह्मणों में, पंडितों में बहुत पवित्रता थी, हाँ। तो वो जो दिवंगत पूर्वज थे उनकी वो भासना दे पाते थे। दे पाते थे। कोई खोई हुई चीज़ बता देंगे, हमारा चीज़ वहाँ रखी है, कुछ ना कुछ उनको अनुभव करवाते थे। कई बार भाई जी इनको पितरों को खिलाना भी कहते हैं, क्या ये सेम चीज़ होगी? वही बात है कि भाई जो ब्राह्मणों को वो भोजन आदि कराते हैं वो समझते हैं उनको पहुंचता है, कम से कम उसका पुण्य फल उनको पहुंचता है, इसी भावना से करवाते हैं। भाई जी आपने ये जो हमें बात बताई कि किस प्रकार से ये भावना लोगों में जागृत हुई और ये एक जैसे परंपरा सी बन गई कि लोग अपने पूर्वजनों का श्राद्ध कराने लगे, लेकिन ये देखा गया है कि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक यादगार होता है, आध्यात्मिक रहस्य होता है। जैसे हम उपवास की बात करते हैं तो परमात्मा ने कहा कि उपराम हो जाओ और मेरे साथ रहो, मेरे साथ वास करो, तो उपवास करने लगे हम स्थूल में। इसी प्रकार ज्ञान सागर में डुबकी लगानी थी और लोग पानी की नदी में स्नान करने लगे, तो बड़ा ही स्थूल रूप से उस बड़े सटल और हाईएस्ट ज्ञान को हमने अपने जीवन में जैसे अपना लिया। तो इसी प्रकार जो ये अभी हम श्राद्ध के मास को देखते हैं जो प्रति वर्ष मनाया जाता है, इसके पीछे भी क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य था जो परमात्मा ने हमें बताया था और हम इसको इस स्थूल रीति से मनाने लगे? ये बात बहुत अच्छी तरह समझने की है कि जितना हमारा भक्ति का विस्तार है, जिसमें पूजा पाठ, गंगा स्नान, मंदिरों में दर्शन करना, कीर्तन करना, जो कुछ भी है, बड़े बड़े फेस्टिवल मनाना जैसे दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि, ये सब यादगार स्मारक चले आ रहे हैं। और वर्षों से, द्वापर युग से आप समझ लीजिए, ये मनुष्य इसी आधार पर चल रहे हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य की रोशनी होती है, लेकिन रात को क्या होता है, फिर रात भी आधा टाइम चलती है, उसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा आदि जो सितारे हैं वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है सारे सृष्टि चक्र में आधा टाइम ब्रह्मा का दिन रहता है, आधा टाइम ब्रह्मा की रात रहती है। तो ये भक्ति मार्ग, इसको कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, ये रात्रि का काल गिना जाता है। इसमें हर चीज़ यादगार रूप में है। जैसे आपने उपवास कहा, उप मैंने होता है नज़दीक, वास मैंने रहना। तो भगवान ने तो कहा मानसिक तौर पे आप अपनी डाइट कंट्रोल करके आप मेरे समीप आओ, याद में, योग में। तो लोगों ने उसको उपवास यानी एक दिन का फाका करना शुरू कर दिया, उसका कुछ ना कुछ तो फल होता है। ऐसे ही गंगा स्नान है। अब सचमुच जब भगवान ने ज्ञान स्नान कराया था तो आत्मा पतित से पावन हो गई थी, ज्ञान मार्ग था जिससे कि मनुष्य से देवता बन गई थी, सतयुग आ गया था। अब उसके बाद ये जो गंगा स्नान करते हैं तो ज़रूर शुरू में इनको कुछ ना कुछ महसूसता तो आती होगी, जाते हैं, मेहनत करते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, तो फीलिंग आती है कि मेरे कुछ पाप धुल गए, लेकिन वो एक यादगार है। इसी प्रकार से ये जो श्राद्ध की हमने आपको बात बताई, इसमें जितने भी हमने कर्मकांड आदि बताए, तो ये भी यादगार भी सतोगुनी से रजोगुनी की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया नीचे की तरफ आती है। पहले ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है, फिर जब ज्ञान लुप्त हो जाता है,
कहा जाता है ना, देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। तो भगवान ने जो उनको पुण्य आत्मा बनाया था सतयुग से पहले, वो चला 2 युग, फिर ये दूसरा युग शुरू हो गया भक्ति का। तो अब ये जो श्राद्ध की बात है, ये सचमुच परमात्मा ने कुछ ऐसा करवाया है जिसके यादगार में फिर ये श्राद्ध चले। और शुरू में जैसे हमने बताया, थोड़ी बहुत रजोगुनी शक्ति से थोड़ा बहुत लोगों को भासना आती थी। इसका ओरिजिनल रूप क्या है? तो जो आपने शुरू में प्रश्न किया था कि हम आजकल बाबा के बच्चे ब्राह्मण जो हैं, 2 तरह के ब्राह्मण हैं। एक तो हैं कुख वंशावली, जो शरीर से पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं। वो भी मुख वंशावली ब्राह्मण जो हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख से जिनको भगवान पुण्य आत्मा बनाता है, उनको नमन करते हैं। आज के ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण देवी देवाय नमः। तो वो जो थे, जिसका आपने जिक्र किया कि आजकल बाबा के बच्चे जब श्राद्ध के दिन आते हैं तो ना केवल अपने पितरों और पूर्वजों को भोग लगवाते हैं बाबा को, बल्कि अपना भी जीते जी मरने का भोग लगवा देते हैं। वो कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, तो क्यों नहीं मैं भी वो पुण्य कमा लूँ जो भोग लगवा के श्राद्ध में होता है। अब उसमें क्या है कि परमात्मा को जब हम भोग लगवाते हैं, वो भी भोग लगाते हैं दुनिया वाले, लेकिन वो एक प्रकार का एक रस्म रिवाज के तरह का भोग लगा देते हैं। कोई कृष्ण का भगत होगा, उसको लगा देगा, या वैसे ही भगवान को याद कर लेते हैं। उनको पता नहीं है भगवान कौन है, प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है, भावना है। अब जब ये भोग लगाया जाता है तो इसमें निराकार परमात्मा, जिन्होंने कुछ संदेश पुत्रियों को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया हुआ, वही आत्माएं बाबा को भोग लगाती हैं। अब दिव्य दृष्टि से इसका अर्थ हुआ कि शरीर देह को भूल करके वो सूक्ष्म लोक में जा कर के भोग लगाते हैं शिव बाबा को। अब शिव बाबा है बीज, तो जो बीज होता है सारी सृष्टि का, रचना का बीज रूप है। तो बीज को अगर कुछ भी आप देंगे तो सारे वृक्ष को जाएगा, वरना आप किसी टाली को पत्तों को पानी देंगे तो टेम्परेरी गीले होंगे। तो इसलिए पहली बात, ये सच्चा श्राद्ध का मतलब ये है कि जब वो भोग लगाया जाता है तो उन आत्माओं को सचमुच पहुंचता है, क्योंकि सारी आत्माएं भगवान की क्रिएशन है। इस वक्त वो किसी भी जन्म में हो, इसलिए इस भोग में ख़ास तौर पे जो भोग लगवाने वाला सामने बैठता है और उस भावना से बैठता है, तो उसको कहा जाता है कि देखो, शरीर के संबंध से भोग नहीं लगाना, ये मेरा चाचा था या मेरा मामा था या मेरा ग्रैंडफादर था, नहीं। शारीरिक संबंध तो ख़त्म हो गया, तुम शरीर को तो खुद ही संस्कार करके आए थे, आत्मा को लगा रहे हो। तो आत्मा है परमात्मा की संतान, तो आत्माओं को बीज के द्वारा जैसे सारे वृक्ष को पहुंचता है, वो सचमुच पहुंचता है। एक बात तो ये है, इसलिए जीते जी भी लगवा देते हैं कि शारीरिक भोग नहीं है, ये वो है। तो भगवान कहते हैं शारीरिक संबंध से याद नहीं करना, फिर क्या करना है। तो दुनिया में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अनजाने में करते हैं कि जो आत्मा जिसको भोग लगवा रहे हैं उसके जो गुण थे, उसकी जो विशेषताएं थी, जो उसने सुख दिया, वो सारी बातें मन में स्मृति में रखते हैं और भोग बड़ी भावना से लगवाते हैं, चाहे अपने फ्यूचर के लिए कि जैसे परित्राणाएं साधु नाम कहते हैं, तो उनके आत्मा को परित्राणाएं अर्थात उनका तरण हो और उसके बाद उनका कल्याण हो, उनको कुछ ना कुछ हम उनके वंशज का फ़र्ज़ होता है। जैसे जीते जी अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कंफर्टेबल रखते हैं, तो मृत्यु के बाद तो सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाती है। तो श्रद्धांजलि में भी बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जिसको हम सिंपैथी कहते हैं, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को रिमेंबर करना, और वो भी शरीर छोड़ने के बाद। आजकल तो जीते जी लोग एक दूसरे को मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, जीते जी काम हुआ तो याद कर लिया, नहीं तो भूल गए। और ये बड़ी आध्यात्मिक चीज़ है कि एक तो मृतक शरीर सामने पड़ा है या उसको संस्कार करके हैं, लेकिन हर वर्ष इसका मतलब आत्मा को याद कर रहे हैं। ये भी जो समझते कहीं होगी, तो कहते हैं कि आप जहाँ भी हो सुखी रहो।
है ना, वो आत्मा कभी कभी द्वापर के ब्राह्मणों में आके बताती है मैं सुखी हूँ, है ना, उनको बहुत तसल्ली होती है कि हमारा पूर्वज जहाँ भी है सुखी है। इस प्रकार से ये भावना उनके अंदर है। भाई जी, आपने जैसे एक चीज़ कही कि जब भोग लगता है तो वो वास्तव में फिर वो उन आत्माओं तक पहुंचता भी है। हाँ। तो भले वो कहीं किसी भी शरीर भगवान में पचा सकता है ना, जैसे तो बीज। हाँ, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि भावना तो हम समझ गए कि जो हमारी श्रेष्ठ भावना है उनके प्रति सुख की है कि वो सुखी रहें, शांत रहें, लेकिन जो भोग लग रहा है तो वो उन आत्माओं को कैसे पहुंच रहा है? देखिए कैसे वो प्राप्त करती है? परमात्मा को कैसे पहुंचता है? भासना से। भासना, हर चीज़ की एक स्थूल रूप होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म तौर पे जो आता है वो भासना आती है। अब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं तो भोग तो यहीं पड़ा रहता है ना, स्थूल चीज़ें, मान लो हम हलवा या खीर का भोग लगाते हैं वो तो वहीं पड़ी रहती है, वो तो बाद में बांट के ब्राह्मण खाते हैं, लेकिन भासना तो पहुंचती है ना। और जिस प्रकार का जितनी भावना से जितनी श्रद्धा से लगाते हैं वो उनको पहुंचती है। उनको यही तसल्ली होती है कि हमारे को हमारे वंशजों ने याद किया, उनको ये फीलिंग आती, किसी भी जन्म में होंगे, किसी भी आयु में होंगे, लेकिन बहुत सूक्ष्म रीति से। आप कई बार देखते हैं कई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अपने आप हंसने लग जाते हैं, फिर अपने आप रोने लग जाते हैं और कोई वजह नहीं होती, तो उनको पिछले संस्कार कोई अच्छी चीज़ स्मृति में आती है तो हंसने लग जाते हैं ना। इसी प्रकार से बड़े होकर ये क्षमता तो दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत सूक्ष्म रीति से उनको पहुंचता ज़रूर है। इसीलिए भारतवर्ष को अध्यात्म देश कहा जाता है कि आत्मा को इस प्रकार से आप कुछ भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जनरली किसी, क्योंकि जैसे एक ट्रंक डायल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल कॉल होती है, उसके लिए अलग सिस्टम होता है, उसका कोड नंबर भी अलग होता है, लोकल कॉल नहीं होती। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सच्चे श्राद्ध मनाने का अलग तरीका है कि हम उस आत्मा के शरीर को भूल जाएं, ओवरऑल कल्याण की भावना रखें, कल्याणकारी भगवान है उस रूप से उसको याद करें, तो तब उसको भासना पहुंचती है और हमें उनकी विशेषताओं की धारणा होती है। यानी अपने अंदर उनकी विशेष आत्मिक रूप से उनको याद रखें। हाँ। और आत्मिक रीति से उनकी जो भावना है वो अपने अंदर जागृत करें, वो अटैचमेंट के रूप में अपने उनके शारीरिक संबंध के रूप में न करें। और ख़ास बात यह है कि अगर और कर्मों की फिलॉसफी के गहराई में जाया जाए तो आप देखेंगे कि पुनर्जन्म भी हम लोग कैसे लेते हैं, किसके पास लेते हैं। ऐसे तो नहीं है कि मैं भारत में कुछ संबंधियों, कुछ इष्ट मित्रों के साथ रहता हूँ, अचानक मैं शरीर छोड़ूंगा, मैं अफ्रीका में पैदा हो जाऊँगा, नहीं ना। तो इसलिए हमारा पुनर्जन्म भी आपस में ही होता रहता है। उस प्रकार से ये जो स्नेह हम प्रकट करते हैं, ये हमारे पारिवारिक, बहुत डीपली देखा जाए आत्मिक पारिवारिक समीपता को बल देता है। यानी वो आत्माएं काफी समय से एक साथ जन्म लेती रही हैं, लेती ही रहती हैं। इसलिए भारतवासी आप देखेंगे भारत में ही जन्म लेते हैं प्राय, जब तक वो अपनी इंटेंशनली छोड़ करके माइग्रेट ना हो जाए, फिर वहाँ आके वो बन जाते हैं। भाई जी, आपने ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार से सूक्ष्म रीति से ये सारी चीज़ें आत्माओं को पहुँचती हैं। जो श्राद्ध मनाए जाते हैं लौकिक रीति से, वो 16 दिन की अवधि उनकी होती है, तो ये विशेष 16 ही दिन क्यों मनाए जाते हैं, इसे भी स्पष्ट करें। देखिए, हर चीज़ का हमने आपको बताया, एक यादगार रूप है, एक उसका ओरिजिनल स्वरूप है। अब आप जानते हैं, एक तो चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। इसी प्रकार से आत्मा की भी जो होती हैं 16 कला संपूर्ण आत्मा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है, इससे ज़्यादा कलाएँ नहीं होती। और जब नीचे आते हैं फिर 14 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। आजकल कलयुग के घोर समय में 0 कला, जैसे कोई बल्ब होता है ना, अपने कोई लाइट देता है 0 वाट का, उस तरह की हैं। तो एक तो इसका ये भावार्थ है। दूसरे, ये एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण सच्चे श्राद्ध के समय का यादगार है, काल का यादगार है। आप देखेंगे कि श्राद्ध के बाद लौकिक रीति से क्या होता है, पहले 16 दिन श्राद्ध मनाए जाते हैं, फिर उसके बाद नवरात्रि आती है, वो भी रात्रि जिसमें देवियों की पूजा करते हैं, फिर दशहरा आता है।
इस प्रकार से लौकिक रीति की परंपरा और यादगार है। अब इसको आप कन्वर्ट करें सच्चे श्राद्ध से, जो हमने बताया भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान का अवतरण का समय इस सारी सृष्टि पर संगम युग होता है। वो छोटा सा युग होता है, गिनती के दिन होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना क्रिसमस और नया वर्ष, उसमें कुछ दिन होते हैं, इसी प्रकार से ये 16 दिन वो दिन गिने जाते हैं जो कि महा परिवर्तन के पहले के हैं। उसके बाद जो है देवियों का पूजन, नवरात्रि यानी रात्रि के समय में लोग शक्तियों को याद करते हैं, भगवान की दी हुई शक्तियों को। और उसके बाद दशहरा आता है, अर्थात प्रकृति की इतनी उथल पाथल होती है कि जो जितनी तमो प्रधानता प्रकृति में आ जाती है उसका शुद्धिकरण होता है इतने सारे विश्व का। तो ये कनेक्टेड है। तो ये 16 दिन जो हैं वो संधि काल या संगम युग उसकी यादगार हैं कि सच्चा दशहरा जब मनाया गया था तो कलयुग अंत और सतयुग के आज के बीच का जो पुरुषोत्तम युग है, जिसको लोग गिनते नहीं, लीप युग जिसको कहा जाता है, वो उसका यादगार है। तो भाई जी, आज आपने हमें जो श्राद्ध हैं उनका वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य भी बताया, किस प्रकार से ये प्रथा प्रारंभ हुई, किस प्रकार लोगों की भावना बैठी। लेकिन अब अगर हमें सच्चा श्राद्ध मनाना है तो उसके लिए भी अगर आप लास्ट में हमें कुछ पॉइंट्स दें तो वो बहुत देखिए, हमने आपको ये बात स्पष्ट की कि एक हर जो प्रथा भक्ति में हमारी यादगार है उसका एक ओरिजिनल रूप है और उसका ओरिजिनल समय है और उसकी एक ओरिजिनल विधि है। तो हमने आपको सार में ये बताया है कि सच्चा श्राद्ध रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। दुनिया वाले फिर भी मनाते हैं लेकिन शरीर को याद करते हैं। और आप देखेंगे शरीर को याद करेंगे, रोएंगे, वो उनको अपना अल्पकालिक जो एक जन्म का पाठ है वो याद आता है। जबकि सच्चे श्राद्ध में आत्मा को हम याद करते हैं और उसकी जहाँ है वहाँ उसकी शुभकामना करते हैं। दूसरी बात ये, हमने 2 प्रकार के ब्राह्मण आपको बताए। आज भी जो नामधारी ब्राह्मण जिसको कहेंगे, कुख वंशावली ब्राह्मण जिसको कहेंगे, जो जन्म से ब्राह्मण है, शारीरिक जन्म से, क्योंकि सारा काम भक्ति में शारीरिक, उनको हम खिलाते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार की प्रथा बन गई है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, एक सच्चे ब्राह्मण है जो जिसको कहा गया गीता में है कि कल्प के आद में ब्रह्मा जी ने प्रजा सहित यज्ञ रचा। तो वो जो सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, वो सच्चे ब्राह्मण हैं। वो सच्चा मुच्चा शुद्धिकरण रखते हैं। ये तो शरीर का शुद्धिकरण श्राद्ध के दिनों तक पवित्रता की धारणा रखते हैं। वो तो मन वचन कर्म तन मन धन से पवित्र ही रहते हैं। सच्चे वैष्णव होते हैं, वो मांसाहार आदि भी नहीं करते, विषय विकारों का भी। तो उन सच्चे ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है और वो सच्चे ब्राह्मण ही परमात्मा को याद करते हैं। और जिसके अंदर, जिस तन के अंदर ये भोग लगवाया जाता है संदेश पुत्री, वो भी ब्राह्मणी होती है। एक ये फ़र्क हो गया। और उसमें जो भोजन भी है वो भी बहुत सात्विक, जिसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, वो खिलाया जाता है। तो टोटल फ़र्क है। संगम भी, समय भी हमने बताया कि एक ही समय वो सच्चे श्राद्ध हो सकते हैं। तो और करवाने वाले भी सच्चे ब्राह्मण जो इस चीज़ को पहचानते हैं वही कर सकते हैं और उन्हीं को इसका सुख मिल सकता है। बाद में यादगार में जैसे छोटा मोटा होता है ना, छाछ किसी ने पीना, वो चालू होता है, फिर धीरे धीरे वो भी, उसका भी असर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने हमें श्राद्ध के बारे में, इस मास के बारे में आध्यात्मिक रीति से भी बताया और लौकिक श्राद्ध के बारे में भी बताया। आशा करते हैं कि हम इसको जानकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता को और बढ़ाएंगे, रूहानी कनेक्शंस को और बढ़ाएंगे और रूहानी रीति से अपने दिवंगत पूर्वजनों को याद करें, रूहानी रीति से उनके लिए शुभ भावना रखें कि वो जहाँ भी हो वो सुखी रहें। अटैचमेंट के भाव से नहीं, उनको शरीर को याद नहीं करना है। और सच्चा जो भोग लगता है, जो सच्चे ब्राह्मण लगाते हैं, वही भासना, वही उन पूर्वजों तक पहुंचती है। तो ये सारी बातें भी आज हमने जानी। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जो जीते जी
अपना भोग लगवाते हैं श्राद्ध के दिनों में, भगवान इससे भी आगे की बात कहते हैं कि सारा संगम युग आपके लिए श्राद्ध का दिन है, क्योंकि वो तो 16 दिन मनाते हैं, ये यादगार है। संगम का युग भी बहुत छोटा गिनती के दिनों का है, उसमें आप जो भी ब्राह्मण जीवन आप लीड करते हैं, जो भोजन भी आप रोज़ खाते हैं वो भी आप भोग लगा के खा सकते हैं। तो आप अपने अनेक जन्मों का कल्याण, अपना जीते जी का श्राद्ध सारे 84 जन्मों का लगा सकते हैं यहाँ, और अपना उन्नति कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और वंडरफुल बात है कि हम वेट ना करें कि कोई दूसरा हमारे लिए करे, हम प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं अपना। श्राद्ध के दिनों का वेट करें, क्योंकि वो ये कॉपी है, भक्ति मार्ग की कॉपी हम कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी कॉपी वो करते हैं। तो प्रतिदिन संगम का श्राद्ध ही है, हम जीते जी इस दुनिया से मरे हुए हैं, और प्रतिदिन जब हम भोग लगा के बाबा को भोजन को स्वीकार करते हैं, तो जैसे हम अपने लिए ही वो श्राद्ध प्रतिदिन मनाते हैं। ओम शांति।